सच कहूँ तो पहले तो यही चीज़ें है कि गाना इतना हिट हुआ, उसके बाद ही ऑब्जेक्शन शुरू हो गया, या ऑब्जेक्शन शुरू हुआ इसलिए गाना हिट हो गया, और फिल्म भी हिट होने का कहीं ना कहीं यही जरिया होगा जो ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि किसी गाने या किसी फिल्म पर ऑब्जेक्शन उठा हो, ड्रेस पर ऑब्जेक्शन उठा हो। पिछले भी बहुत सारी ऐसी फिल्म्स रही हैं, चाहे वो आमिर खान की फिल्म क्यों ना हो। अशु, मैं एक चीज़ और ले लूँ लास्ट में कमेंट कि क्या वाकई में पॉलिटिकल एंगल आने की वजह से जो मूवी की वैल्यू है, जो क्रिएटिबिलिटी है, क्या वाकई में वो कम होती जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑडियंस जो है, जो स्टार को पसंद करती है, उनके पास अपनी समझ है। इसको कैसे देख रहे हैं? क्या धर्म से जोड़ना चाहिए? पहले तो ये बताइए। जी बिल्कुल गलत है, और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से ट्रोलिंग हो रही है वो साफ से दिख रहा है कि ये पब्लिक स्टंट है मूवी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ऐसा तो कोई बात नहीं है कि पहली बार किसी ने इस रंग के कपड़े पहने और या इस तरह की चीज़ें हुई। ये जो बॉयकॉट वाली जो चीज़ें चल रही है ना, उसके बीच में इस तरह की बातें बोल के मूवी को प्रमोट ही किया जा रहा है। हमें तो लूट लिया मिल के इश्क वालों ने। दर्शकों, ये लाइन अभी खूब हिट चल रही है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, और ये किसी और मूवी से नहीं, पठान मूवी से आई है, जिसका एक सॉन्ग बेशर्म रंग से जो है अभी आया है। उसके बाद अभी फिल्म रिलीज़ होने में 25 दिन ऑलमोस्ट बाकी है, लेकिन इससे पहले ही मूवी कुछ सोशल मीडिया पर लेकर इतना तमाशा बना हुआ है जो समझना बेहद ही ज़रूरी है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, इस सॉन्ग को लेकर दरअसल दीपिका पादुकोण है और शाहरुख खान की ये मूवी है, जिसमें जॉन अब्राहम साहब भी हैं। लेकिन अब इस पूरे मसले को समझते हैं कि इसका खेला क्या है। दरअसल जो एक सॉन्ग है उसमें भगवा कलर की कपड़ा जो है या बिकनी भी पहनी हुई है दीपिका पादुकोण, उसको लेकर कहा जा रहा है कि हिंदू जो देवी देवता मानने वाले लोग हैं उसके आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मंत्री भी हैं वो नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने सबसे पहले आवाज़ें उठाई कि भाई साहब, इस सीन को या तो बंद कर दीजिए या फिर मूवी को ही बैन कर दीजिए या फिर इसको चेंज ही कर दीजिए, तभी हम यहाँ रिलीज़ होने देंगे, नहीं तो नहीं होने देंगे। उसके बाद शाहरुख खान का भी बयान आया। सौरभ भास्कर, जानते ही आप कि शायद ही कोई मुद्दा हो जिस बीच में ना आए। तो आज ये समझना अब बेहद ज़रूरी है कि आखिर कोई भी मूवी रिलीज़ हो उससे पहले बॉयकॉट का चर्चा होना शुरू हो जाता है, जो आम बात हो गए हैं। एक आम बात ये भी है कि चाहे आज बॉलीवुड मूवी हो या फिर कोई सा भी मूवी हो, आज देश में लोग जो है एक ट्रेंड बना लिया, एक नैरेटिव सेट कर लिया है, और वो ये कि उसको बॉयकॉट करना ही है, और उसको हिंदू धर्म से जोड़ देते हैं, मुसलमान समाज से जोड़ देते हैं। आखिर ये कंट्रोवर्सी क्यों करते हैं, ये समझना बेहद ज़रूरी है। और शाहरुख खान का बयान आया है, उसको हम आखिर में रखेंगे, लेकिन पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो ट्रोल किए जा रहे हैं, ये 2 रुपये में जो बिकने वाले ट्रोलर्स हैं, आखिर क्यों इस तरह के तमाशा बनाते हैं, और ख़ास करके फिल्म इंडस्ट्री पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। इसलिए पहले जो हमारी एंटरटेनमेंट की टीम है, मैं वहीं से मैं शुरुआत करने की कोशिश करूंगा कि दरअसल खास करके मूवी में जो है बॉलीवुड में इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये समझना है। जूही मैम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। जूही मैम, कैसे देख रही हैं पठान मूवी से पहले जो ये तमाशा बना है, और ट्रोलिंग को आप लोग बाखूबी तरह से समझते हैं। कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण का जो एक सीन है उसको लेकर, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या धर्म से जोड़ना चाहिए? पहले तो ये बताइए। जी बिल्कुल गलत है, और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से ट्रोलिंग हो रही है वो साफ से दिख रहा है कि ये पब्लिक स्टंट है मूवी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ऐसा तो कोई बात नहीं है कि पहली बार किसी ने इस रंग के कपड़े पहने और या इस तरह की चीज़ें हुई। ये जो बॉयकॉट वाली जो चीज़ें चल रही है ना, उसके बीच में इस तरह की बातें बोल के मूवी को प्रमोट ही किया जा रहा है। आपने देखा होगा कभी भी किसी भी मूवी को ना, जब बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है या बहुत ज़्यादा गलत बातें बोली जाती है उसके लिए, तो उस मूवी को और बढ़ चढ़ के देखने जाते हैं लोग। जैसे अब इस गाने को लेके लोगों ने बोला है, तो जो लोगों ने नहीं देखा होगा ना, वो और जाके देखेंगे कि भाई क्या है ऐसा कि जो लोगों ने बोला है। तो ये सिर्फ और सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए चीज़ें की जा रही है, बल्कि इस मूवी में और इस गाने में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, जो कि मैंने अभी देखा है। ये गाना भी बहुत सुंदर है, और बाकी गाने भी इस सीरियल के मतलब मूवीज़ के जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई देखिए कितनी बड़ी बात जूही मैम ने कहा है कि उन लोगों को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए जो लोग मूवी को खास करके जो है किसी धर्म से जोड़ते हैं, और जो लोग इस पर आवाज़ उठा रहे हैं दरअसल वो धर्म की रक्षा बाद में कर रहे हैं, वो एक नंबर के ढोंगर खुद ही हैं। वो यही वजह है कि वो इस तरह की आवाज़ उठाए। बहरहाल, तो ये तमाम चीज़ें हैं। कशिश मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कशिश, हम सब खैर पॉलिटिकल भी कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं चीज़ें, तो हम लोग का ज़्यादा एक अहम रोल बन जाता है कि आवाज़ उठाएं इस चीज़ों पे। इसको पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना, जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि भाई हम सीन को या तो हटा लीजिए अब, या गाना बैन कर दीजिए, या लिबास चेंज कर दीजिए, या नहीं तो हम अपने एरिया में यानी मध्य प्रदेश में रिलीज़ नहीं होने देंगे। आप कैसे देखती हैं? देखिए आसिफ जी, यहाँ पर लगातार हम लोग देखते हैं कि कोई भी मूवी यहाँ पर आती है, यहाँ पर आप देखिए कि कल से ये मुद्दा इतना ज़्यादा सुर्खियों में है। यहाँ पर सिर्फ अगर भगवा रंग की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए
हम ही वो लोग हैं जिन्होंने रंगों को दो हिस्सों में बांट दिया कि अगर ग्रीन है तो वो मुस्लिम्स का है और अगर ऑरेंज है तो वो यहाँ पर हिंदुओं का है। तो यहाँ पर आप देखिए कि रंग में कहीं ना कहीं डिफरेंस जो पैदा किया जा रहा है, लोगों के मन में अलग अलग तरीके की भावना पैदा की जा रही है, वो पूरी तरीके से गलत है। और यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने की बात की जा रही है। जितना भी मैंने डिबेट्स वगैरह देखे अभी तक न्यूज़ चैनल पर, तो मैं कहीं ना कहीं इस बात को समझ पा रही हूँ। आप देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसे पहले भी बहुत सारे हीरोइंस ने भगवा रंग पहना है और कहीं ना कहीं ऐसे गाने चले जो शायद पसंद नहीं है, तब सवाल नहीं उठा। लेकिन शायद हाँ, यहाँ पर शाहरुख खान की वजह से सवाल उठा है, क्योंकि एक ये कमेंट भी सामने आया था कि शाहरुख खान खुद मुस्लिम है, उन्होंने जानबूझ के यहाँ पर दीपिका को कहा कि आप भगवा पहनिए और ये गाने पे आप डांस कीजिए। तो ये सारी बातें, तो आप सोच सकते हैं कि इंसान की सोच कितनी ज़्यादा मतलब कि छोटी सोच है। आने वाला जो यूथ है उसको देखते हुए अगर देखा जाए कि आप अपने आने वाले समय को इस तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या ही वो आगे बढ़ेगा, क्या ही देश आगे बढ़ेगा। एक तरफ आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और यहाँ पर आप दिमाग को कहीं ना कहीं ना यूज़ करने वाली बात भी यहाँ पर करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो नैरेटिव बनता जा रहा है, और जो मैम ने भी ये बात सही की कि यहाँ पर सिर्फ फिल्म अच्छी जाए और इस तरीके से ये सारी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक स्ट्रैटेजी है फिल्म को अच्छा करने के लिए, वो यहाँ पर लेफ्ट विंग की तरफ से हो या फिर राइट विंग की तरफ से हो। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत बड़ी बात कशिश ने भी कही वाकई में कि ये जो नेता सवाल उठा रहा है, हालांकि सौरभ भास्कर ने भी उसी पे कहा है कि सोचिए इसका सोच कितना निचले स्तर तक गिरा हुआ है कि दीपिका पादुकोण को वो देख भी रहे हैं, वो वीडियो को भी देख रहे हैं, वो सॉन्ग को भी देख रहे हैं और उसके बाद जो है अपनी मंशा को जाहिर भी कर रहे हैं। पहले खुद कहते हैं ना, एक कहावत भी है कि दूसरे के शीशों पे पत्थर मारने से पहले खुद देख लेना चाहिए। बहरहाल साक्षी मेरे साथ मौजूद हैं और साक्षी भी चीज़ों को परख रही हैं। ये ट्रेंडिंग में 1 नंबर पे चल रहा है, कितना हिट होने वाला गाना तो हिट हो ही चुका है लगभग। क्या वाकई में हिट की वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं या फिर सही में किसी को तकलीफ है इस गानों से? सच कहूँ तो पहले तो यही चीज़ें है कि गाना इतना हिट हुआ, उसके बाद ही ऑब्जेक्शन शुरू हो गया, या ऑब्जेक्शन शुरू हुआ इसलिए गाना हिट हो गया, और फिल्म भी हिट होने का कहीं ना कहीं यही जरिया होगा जो ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं। क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि किसी गाने या किसी फिल्म पर ऑब्जेक्शन उठा हो, ड्रेस पर ऑब्जेक्शन उठा हो। पिछले भी बहुत सारी ऐसी फिल्म्स रही हैं, चाहे वो आमिर खान की फिल्म क्यों ना हो, सलमान खान की फिल्म क्यों ना हो, या किसी और की फिल्म क्यों ना हो, उन पर ऑब्जेक्शन उठता है। और ये कई बार एक पब्लिक स्टंट भी होता है फिल्म को प्रमोट करने का। लेकिन जिस तरह से अगर हम सभी के मुद्दों की बात करें तो उनके मुद्दे जिस चीज़ को लेकर है कि आपने भगवा रंग का इस्तेमाल किया है उनकी ड्रेस में, जो कि नहीं अच्छी लग रही है, तो आप उन सीन्स को कट करवाइए, या फिर आप गाने को लेकर कह रहे हैं। देखिए उनके मुद्दे उनकी तरफ है, लेकिन समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल है, इसको नॉर्मली ही लीजिए। इसको ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं आप पॉलिटिक्स पे इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक बॉलीवुड का हिस्सा है, आप उसको वही रहने दीजिए, और एक अलग हिस्सा उसको अलग रहने दीजिए। कहीं ना कहीं आप उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बवाल बना रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सही बात है कि जो जिस फील्ड में है वहीं तक सीमित रहने दीजिए ना, आप क्यों ज़बरदस्ती उसमें घुसरने की कोशिश कर रहे हैं या खुद घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल देखिए ये एक सॉन्ग निकला, खूबसूरत सा सॉन्ग है। आप देखिए हर चीज़ का अलग अलग फ़ैन है, कोई क्रिकेट का फ़ैन है, कोई आप जानते हैं कि कोई नेताओं का फ़ैन है, आप जानते हैं कि कोई जो है किसी का कोई आइडियल हो सकता है, लेकिन इस बीच में ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी करना ये बहुत बड़ा बवाल है। देखिए यहाँ पे मेरे साथ जो है मौजूद हैं नीरज जी। नीरज बहुत बहुत स्वागत है। गाने पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल पे तो हमेशा चर्चा करते ही हैं। एक पठान मूवी की, शाहरुख खान की मूवी दीपिका पादुकोण की आ रही है, पहली बार ट्रेलर देखा आपने? जी बिल्कुल, धांसू ट्रेलर है और मूवी में भी इतना ही मज़ा आएगा शायद जितने ट्रेलर देखने में मज़ा आया था। बिल्कुल मस्त मूवी देखने जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। चीकू सर आप भी जाएंगे मूवी देखने? सॉरी सर। चलिए, तो चीकू सर वैसे मूवी ट्रेलर देख चुके हैं और देखिए हमारे सर अभी मोहित सर भी छुट्टी लेके आए हैं, घूमकर मूवी देखने जाएंगे सर पठान? हाँ बिल्कुल जाऊँगा। पठान तो रिव्यू से ही समझिए कि दरअसल क्या चीज़ है। यहाँ पे दीपक मेरे साथ मौजूद है, अब हम इनसे बात करते हैं। दीपक, हम दरअसल ये चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मूवी के माध्यम से जो इस वक्त कंट्रोवर्सी हो रही है, नेताओं के बीच में जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल इतना भयानक तरीके से हो रहा है, कितना बड़ा राजनीति में फ़र्क पड़ेगा इसका? देखिए आज यहाँ पर भगवा रंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कल को हरे रंग को लेकर सवाल उठ सकते हैं। ऐसे रंग को अगर बांटते रहे तो ये सवाल है। बात सोच की होती है और सोच के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर सोच गाने बनाने वालों की गलत थी या फिर देखने वालों की गलत है, वो उस पर निर्भर करता है। और रही बात गाने की, तो वो एक गाने के नज़रिए से है, लेकिन उसमें अगर किसी रंग का इस्तेमाल हुआ, किसी अगर धर्म के लोगों को क्षति पहुँच रही है, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये गलत है, तो शायद मूवी के कहीं ना कहीं डायरेक्टर या जो भी हैं प्रोड्यूसर, उनको ये फैसला लेना चाहिए। क्योंकि आप मूवी दर्शकों के लिए बनाते हो, अगर वही आहत हैं आपसे, शायद उसको ज़्यादा पसंद न करें। लेकिन इसमें कुछ कहीं ना कहीं
पब्लिसिटी स्टंट भी कहा जाता है कि जानबूझकर ऐसी चीज़ें कही जाती हैं। आपको याद होगा जब पीके मूवी आई थी तब भी ऐसे सवाल थे कि इसको रिलीज़ नहीं होने देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर जितनी भी ऐसी तमाम मूवीज़ आती है, खासकर जो 3 खान हैं हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के, उनकी मूवीज़ को बायकॉट किया जाता है। ज़्यादातर मूवीज़ को बायकॉट किया जाता है जिसमें कुछ भी ऐसा लगता है, लेकिन मूवी रिलीज़ होती है, टीवी पर भी आती है, सोशल मीडिया पर कह सकते हैं, OTT पर भी आती है, लेकिन बस वो वहीं तक कहीं ना कहीं सिर्फ एक बायकॉट रहता है और वहीं तक सीमित रहता है। मूवी आती है और बल्कि जिसका ज़्यादा सवाल उठता है, जैसे लाल सिंह चड्ढा भी हाल ही में आई थी, वो मूवी और ज़्यादा बेहतर हिट हो जाती है इस मामले पर देखा जाए। बिल्कुल, शुक्रिया दीपक। बिल्कुल, ये एक हकीकत है और ये सच्चाई है जिसे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। तो ये तमाम बड़े सवाल भी है दर्शकों कि आखिर इसका जो है मिसयूज़ क्यों किया जा रहा है। देखिए, अंजलि मैम भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अंजलि मैम, पठान मूवी को लेकर खूब चर्चा हो रही है, मैं ज़रा सा उस पर बातचीत करना चाह रहा था कि चलिए मैं इनसे पहले जो है मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि उसके रिव्यू अच्छे आ रहे हैं। अभी एक सॉन्ग आई थी बेशर्म, तो उसको लेकर लोगों के जो रिएक्शन आ रहे हैं बेहतर आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ कंट्रोवर्सी में आ गया। क्या लगता है मूवी आएंगे, हिट हो पाएंगे? देखिए, बात यहाँ पर अगर मूवी की जाए तो यहाँ पर देखिए उतार चढ़ाव तो हर मूवी में आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से पहले से यहाँ पर हेट रेट फैल रही है तो कहीं ना कहीं फ्लॉप मूवी हो सकती है, लेकिन चड्ढा की तरह। जी, तो यहाँ पर लेकिन कई उम्मीदें भी यहाँ पर जो देखिए स्टार से होती है लोगों को, तो देखा जा सकता है कि फ्लॉप भी हो सकती है और कहीं ना कहीं हिट भी हो सकती है। चलिए, शुक्रिया। बिल्कुल, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमारा आप देख रहे हैं कि हिट भी हो सकती है, और इसी के देखिए दीपक ने भी यही बातें कही हैं कि दरअसल इसको हिट कराने के पीछे ही तमाम जो है इंटेंशन नेताओं के बने रहते हैं। तो ये चीज़ हम सब ने देखा। यहाँ पे अब अशु मेरे साथ मौजूद है। अशु, मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि ये जो तमाम सॉन्ग हैं, क्योंकि पठान मूवी तो अभी 25 जनवरी को आने वाली है, लेकिन इससे पहले जो बेशर्म रंग मूवी सॉन्ग आई है, इसको लेकर पूरा है, तो इसके पीछे मैं थोड़ा अंदर सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो पूरा डिज़ाइन किया गया है कपड़ों का, हर जगह लगभग 10 लिबास हैं इसमें, कहीं पे ऑरेंज हैं, कहीं पे ब्लैक हैं, कहीं पे ब्लू है, और जिस पे भगवा कलर पे मचा है वो लास्ट वाली सीन है। कैसे देख रही हैं जिन लोगों ने ये डिज़ाइन किया होगा, जिसने मेहनत से बनाया होगा, उस पर क्या बीतता होगा इतना कंट्रोवर्सी होने के बाद? जी, एक्चुअली क्या होता है कि अगर किसी भी जो फेस होता है स्टार, अगर वो किसी प्रोपेगेंडा में अपना पार्टिसिपेट करता है तो ऑडियंस ये नहीं देखती कि अगर आप उस मूवी को फ्लॉप करवा रहे हो, अगर आप उस फैशन डिज़ाइनर के जो क्रिएटिविटी है उसको इतना फ्लॉप करवा रहे हो, तो वो स्टार का पर्सनल लॉस नहीं है। एक मूवी में बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं, स्पॉन्सर होता है, अगर आप मूवी नहीं देखोगे तो जो उस कास्ट जो जुड़ी हुई है उनका लॉस होगा। दीपिका पादुकोण पे किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो उसको ड्रेस को लेकर करे, क्योंकि वो आगे जो है, जो आज का यूथ है वो उन्हें पसंद भी कर रहा है। वो फिर से कोई सॉन्ग लेकर आएंगी और वो इतना ही हिट होगा। और इतनी कंट्रोवर्सी करने से आप अब जो भी इसके साथ जो भी चेहरा जुड़ा हुआ है डिज़ाइनर, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पर उसने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। और ऐसा नहीं है कि ये रंग आज ही पहना गया है, इससे पहले कटरीना कैफ ने भी पहना है, और इस तरीके के जो बोल्ड ड्रेसेस है वो प्रियंका चोपड़ा भी पहन चुके हैं, लेकिन अभी वो किसी पार्टी से नहीं जुड़ना चाहती, तो इसलिए उसका नाम का प्रोपेगेंडा नहीं बनाया जाता है। बात चीज बोलना चाहूँगा, उर्फी जावेद को नहीं जानते कौन है? उर्फी जावेद पे कंट्रोवर्सी करो ना। उर्फी जावेद का भी बहुत चर्चा में था। है कोई फिल्म पे अगर कोई बात करना चाहता है उसको देखने के पहले ही आपने बवाल काट दिया। अब अमित शाह ने भगवा पहन लिया था, भगवा उन्हीं का हो गया क्या? उर्फी जावेद को पकड़ो ना आप, उनको कोई नहीं। नेताओं से इतना तकलीफ नहीं, नेताओं से तकलीफ इसलिए है, किसी ने मूवी बनाई है कि हम लोग दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, मन होता है कि जाएं थोड़ा मूवी देखें, माइंड को फ्रेश करें, सेट करें माइंड को। मूवी देखने अब नेता चाहते कि मूवी देखने बिल्कुल जाएंगे, उसमें क्या है? बिल्कुल। दीपिका पादुकोण, राहुल सर, आप मूवी देखने जाएंगे? पठान मूवी? हाँ, राहुल सर भी जाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, ऋतिक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आशु, मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूँगा। ये एक्चुअल सही कह रहे हैं कि तो फिर इतना बवाल क्यों? बवाल इसलिए है कि हर जगह राजनीति को घुसाने की कोशिश की जा रही है, हर जगह, चाहे कहीं भी हो। आप देख लीजिए, अब अगर मूवी आई है उसमें भगवा रंग का यूज कर लिया, तो अब रंग पर भी राजनीति होगी। रंग तो सबके लिए है, हम लोग कहते हैं कि रंगों में हम आज़ाद हैं दुनिया, तो अब रंगों में हम आज़ाद हैं, दुनिया कहाँ है? ना दुनिया दिख रही है, ना रंग दिख रहा है। अब मुझे लगता है कि राजनीति की अब एक ही दास्तान बची है कि जहाँ जहाँ भगवा होगा वहाँ वहाँ भाजपा होगी। अब भाजपा का मतलब भगवा हो गया, तो मुझे नहीं लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी कम आगे समय तक टिक पाएगी। आने वाले समय में अब बॉलीवुड भी जो है भारतीय जनता पार्टी पर चढ़ेगा और कहेगा कि भाई अब मुझे मूवी तो करने दो, अब मेरी मूवी भी आप टांग अड़ाएंगे। बिल्कुल। अशु, मैं एक चीज़ और ले लो लास्ट में कमेंट, कि क्या वाकई में पॉलिटिकल एंगल आने की वजह से जो मूवी की वैल्यू है, जो क्रिएटिबिलिटी है, क्या वाकई में वो कम होती जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑडियंस जो है, जो स्टार को पसंद करती है, उनके पास अपनी समझ है। अगर आप एक चेहरे पर प्रोपेगेंडा
प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा शाहरुख खान के फैंस पे, क्योंकि वो अभी भी कह रहे हैं कि हम तो इस मूवी को देखेंगे चाहे ये कुछ भी हो। और एक कलर को अपनी प्रॉपर्टी, अपनी पार्टी के नाम से जोड़ना बहुत गलत है। इससे बाकी फैक्टर्स पे बहुत असर पड़ता है। दीपिका पादुकोण को इस बात से कोई लेना देना नहीं, चाहे उसे आप किसी भी कलर को पहनाकर उससे कुछ भी क्रिएटिविटी करवा लो। तो इस तरीके से प्रोपेगेंडा नहीं चलानी चाहिए। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात और बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, तमाम लोग ये जो कह रहे हैं, एक चीज़ तो समझ में आ गया कि दरअसल जो है खेला ये है कि तमाम लोग जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं या नैरेटिव बना रहे हैं ज़बरदस्ती, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी देखिए, तमाम लोग जो हमें सब अलग अलग बीट है, कोई एडिटर है, कोई थंबनेलर है, तो देखिए इसके बावजूद लोग मूवी में रुचि तो रखते ही हैं। सबकी अपनी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, सब लोग अपने अपने पसंद के हिसाब से मूवी देखते हैं। लेकिन एक चीज़ समझ में आया जो मैं आपको आगे बताऊँगा। विकास सर, मूवी देखने जाएंगे आप? हाँ, जाएंगे। ठंडे का टाइम है, कोई नहीं देखना चाहता है। मैं इधर भी थोड़ा सा कमेंट ले लूँ। विकास, मूवी देखने जाओगे पठान मूवी? जाएंगे। बिल्कुल। कन्हैया सर, आप जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। हिमांशु नहीं जाएगा दरअसल, क्योंकि घूम के आ चुका है। लेकिन अब एक चीज़ आखिरी में आपको दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, और वो ये मैं बताना चाहता हूँ कि पठान मूवी को लेकर अब शाहरुख खान ने क्या कुछ कहा, वो ज़रा सा सुन लीजिए और उसके बयानों को समझिए। जिस तरह से हमने तमाम जो दफ्तर में इस वक्त लोग मौजूद हैं उनसे बात करने के बाद, और इस देश में जो लोग की सोच अच्छी है, जो सच को समझते हैं, परखते हैं, वो समझते हैं, महसूस करते हैं, शाहरुख खान ने इसी से रिलेटेड कहा है कि अभी भी जिंदा हैं। आप समझ लीजिए कि जिन लोगों की सोच अच्छी है वो वाकई में जिंदे हैं, और बाकी अंधभक्तों के बारे में क्या कहना आप समझ ही रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस पे जो है कब विराम लगता है या फिर और भी तेज़ी से कंट्रोवर्सी होगी, आने वाले वक्त में बताएगा। चलिए, आप लोगों को क्या लगता है दर्शकों, इस पे क्या मतलब जो बयानबाजी हो रही है या फिर जो कंट्रोवर्सी का एक मुद्दा बना है, क्या बेफजूल है? आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। लेकिन अभी के लिए मैं दीजिए इजाजत और आप देखते रहे स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।